हेलो गाइज। यूपी ट्रिपल एस सी, पीईटी, एसएससी जीडी, वीडियो री एग्ज़ाम या टेट, जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं उनको ध्यान में रखते हुए जीके और हिंदी के जो प्रैक्टिस सेट्स की सीरीज़ अपने चैनल पर शुरू हुई है, तो उसमें आज हम लोग सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 3 करने वाले हैं। मैं फिर से आपको एक बार बता दूं, जो सामान्य ज्ञान की सीरीज़ आती है ये दोपहर में 12 बजे, और हिंदी की जो क्लास आती है ये आपकी रात में 8 बजे आती है। तो आप लोग ज़रूर जुड़ जाया करिए, क्योंकि ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देरी ना करते हुए सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के युवा लाभान्वित होंगे। 4 ऑप्शन है। पहला है 15 से 29 वर्ष, दूसरा है 16 से 28 वर्ष, तीसरा 15 से 22 वर्ष और ऑप्शन डी 17 से 28 वर्ष दिया गया है। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 है, इसमें 15 से 29 वर्ष के जो युवा हैं वो लाभान्वित होंगे। आप सब वीडियो पर लगातार प्यार दे रहे हैं, फिलहाल आप लोग इसे यार थोड़ा सा और शेयर कर दें, जिससे और ज़्यादा लोग इसको ज्वाइन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 27, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है ये महात्मा गांधी की जयंती पर मनाया जाता है, जो कि 2 अक्टूबर को होती है, मतलब गांधी जी का जब जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28, केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन है। पहला है गायों की देसी नस्ल की रक्षा करना, ऑप्शन बी अधिक दूध देने वाली गायों की नस्लों का विकास करना, ऑप्शन सी पशुओं के वध को रोकना और ऑप्शन डी पशुओं में फुट एंड माउथ रोग का उन्मूलन करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2014 में केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया था। इसका उद्देश्य गायों की देसी नस्ल की रक्षा करना था। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यूपी ट्रिपल एस सी जो ऐसा एग्ज़ाम है जो कि काफ़ी समय पहले तक का करंट अफेयर पूछ लेता है। वो करंट जैसे जहाँ की नियुक्तियाँ हैं या जो योजनाएं हैं उनसे संबंधित आपका होता है, तो आपको पूरा लेकर के चलना है। क्वेश्चन नंबर 29, POCSO कानून का संबंध किससे है। 4 ऑप्शन है। पहला तेल, दूसरा बच्चों से, तीसरा लोक सेवकों से, ऑप्शन डी समुद्र से। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। जो पॉक्सो है ये बच्चों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान सही नहीं है। ऑप्शन ए प्रकाशिक फाइबर प्रकाश तरंगी, ऑप्शन बी एंड्रॉइड वाणी निवेश, ऑप्शन सी बृहद हेड्रॉन कोलाइडर जो कि गॉड पार्टिकल, ऑप्शन डी लाल ग्रह मंगल। तो बताइए इसमें किसका मिलान सही नहीं है। आप लोग इसके जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। एंड्रॉइड जो है ये वाणी निवेश से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछ रहा है, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान मतलब IIRS कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन है। पहला है देहरादून, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी नागपुर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए देहरादून होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसने सीरिया के राष्ट्रपति का चुनाव 2014 में तीसरी बार जीता है। ऑप्शन ए अब्दुल फतेह अल सीसी, ऑप्शन बी बशर अल असद, ऑप्शन सी नूरी अबू सहमीन, ऑप्शन डी नूरी अल मालिकी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 2014 में सीरिया के राष्ट्रपति का चुनाव बशर अल असद ने जीता था और ये 7 वर्ष के लिए नियुक्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे कह रहा है, केंद्र सरकार की ने हाल ही में मर्राकेश संधि की पुष्टि की है। इस संधि का उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन है। पहला है सामुद्रिक जैव संसाधनों का विकास करना, ऑप्शन बी वायु आवागमन सेवाओं का नियमन, ऑप्शन सी दृष्टिबाधित एवं मुद्रण अयोग्य लोगों की प्रकाशित रचनाओं तक पहुंच को प्रोत्साहन देना, ऑप्शन डी कोशिका जैविक अध्ययन को प्रोत्साहन देना। तो मर्राकेश संधि जो है इसका उद्देश्य दृष्टिबाधित एवं मुद्रण अयोग्य लोगों की प्रकाशित रचनाओं तक पहुंच को प्रोत्साहन देना है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में किस फिल्म ने कान महोत्सव 2014 में पॉम द आर्डर पुरस्कार प्राप्त किया था। 4 ऑप्शन है। पहला है विंटर स्लीप, ऑप्शन बी ग्रेस ऑफ मोनाको, ऑप्शन सी द वंडर्स, ऑप्शन डी गुड बाय टू लैंग्वेजेस। तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा। विंटर स्लीप ने पाम द और पुरस्कार प्राप्त किया था 2014 के कान फिल्म महोत्सव में। निम्नलिखित में से कौन प्रथम अफ्रीकी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे हैं। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। बुतरोस बुतरोस घाली जो थे ये प्रथम अफ्रीकी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे हैं। ये क्वेश्चन स्टैटिक्स से संबंधित है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट भी कर लिया करें। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से
मई 2014 में चांदीपुर ओडिशा से पृथ्वी से आकाश तक मार करने वाले किस प्रक्षेपास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? 4 ऑप्शन है। पहला है पृथ्वी, ऑप्शन बी आकाश, ऑप्शन सी त्रिशूल और ऑप्शन डी ब्रह्मोस। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 2014 में चांदीपुर ओडिशा से पृथ्वी से आकाश तक मार करने वाले जो प्रक्षेपास्त्र था उसका नाम आकाश था। तो ध्यान में रखिएगा, जो आकाश है ये पृथ्वी से आकाश की ओर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। क्वेश्चन नंबर 37, 25 जुलाई 2014 को राष्ट्रपति भवन में जिस नए संग्रहालय का उद्घाटन किया गया उसका नाम क्या था? उसका नाम द स्टेबल्स था। आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन फिर से आपका रिपीट हो सकता है। निम्नलिखित में से किसने जून 2014 में एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती थी? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है सौरव कोठारी। ये प्रैक्टिस सेट में पहले के भी आपको करंट अफेयर दिख रहे हैं जो कि अब भी इम्पॉर्टेंट है। किसने वर्ष 2014 के विंबलडन के अंडर 19 गोल्ड टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता था? तो इसमें लक्ष्य सेन के बारे में आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे थे। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित होंगे? किसाऊ बांध जो परियोजना है ये उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश की है, तो कॉमन सी बात है यही राज्य आपके लाभान्वित होंगे। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 41, किसे भारत का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो अजीत कुमार डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के गणतंत्र दिवस परेड 2014 में मुख्य अतिथि कौन थे? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है शिंजो आबे, जो गणतंत्र दिवस था 2014 का उसमें मुख्य अतिथि थे। यूपी ट्रिपल एससी इस टाइप के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोगों को इस क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहना है। क्वेश्चन नंबर 43, एक ही लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लगातार 8वीं बार चुनाव जीतने वाली भारत की महिला सांसद कौन रहीं? ऑप्शन ए सुषमा स्वराज, ऑप्शन बी सुमित्रा महाजन, ऑप्शन सी मेनका गांधी और ऑप्शन डी सावित्री जिंदल आपको दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सुमित्रा महाजन होगा। ये मध्य प्रदेश के इंदौर सीट में, ठीक है ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के इंदौर से 1989 से लगातार सांसद रही हैं और 8वीं बार ये फिर से सांसद नियुक्त हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 44, आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर्स जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज इन द डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक प्रोफेसर जॉर्ज ब्रॉक हैं। इन पुस्तक को आप लोग राइट ज़रूर कर लिया करिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी पुस्तक है। महाराष्ट्र के बागवानी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ बच्चन को मध्य प्रदेश में बागवानी राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 अर्थव्यवस्था से संबंधित है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसी देश का भुगतान शेष साम्यावस्था में कब होता है? ऑप्शन ए जब घरेलू मुद्रा की मांग सबसे कम होती है, ऑप्शन बी जब घरेलू मुद्रा की मांग और आपूर्ति भी सर्वाधिक होती है, ऑप्शन सी जब घरेलू मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर होती है, ऑप्शन डी जब घरेलू मुद्रा की मांग सर्वाधिक होती है। इसका बताइए राइट आंसर क्या होगा? जो शेष साम्यावस्था उस कंडीशन में होती है जब घरेलू जो मुद्रा है उसकी मांग उसकी आपूर्ति के बराबर हो जाती है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, किस कर को 1994-95 में छोटे रूप में लागू करने के बहुत समय बाद संवैधानिक दर्जा दिया गया था? 4 ऑप्शन है। पहला है आयकर, ऑप्शन बी सीमा शुल्क, ऑप्शन सी कारपोरेशन कर और ऑप्शन डी सेवाओं पर कर दिया गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 1994-95 से पहले जो सेवाओं पर कर था उसे संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 48, खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? 4 ऑप्शन है। अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। तो इसका राइट आंसर इल्तुतमिश होगा। ये गुलाम वंश का शासक था जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था उसके बाद शासक बना था। क्वेश्चन नंबर 49, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? ऑप्शन ए पद्म संभव, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी आनंद और ऑप्शन डी आपको असंग दिया गया है। तो जो असंग हैं ये तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु थे। क्वेश्चन नंबर 50 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन जो था वो कहाँ आयोजित किया गया था? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए वर्धा,
ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी बॉम्बे, ऑप्शन डी अहमदाबाद। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप सबको पता होगा जो वर्धा सम्मेलन था ये शिक्षा से संबंधित था और ये 1937 में हुआ था। आई थिंक आज की सीरीज आपको काफ़ी ठीक लगी होगी। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट 2 और प्रैक्टिस सेट फर्स्ट नहीं देखा है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप लोग जाकर के ज़रूर देख लें। डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिंक दिए गए हैं वीडियोज़ के, वो भी ज़रूर देखें क्योंकि उसमें हिंदी को काफ़ी अच्छी तरीके से कवर किया गया है। बाय बाय गाइज।